दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 11 मैथ्स, जिसमें कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी हमें डोमेन निकालनी है। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। टू थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ हियर, दो चीजें जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि ये एक तो फंक्शन है एक फ्रैक्शन में, और जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है इट इज इन द डिनोमिनेटर, राइट। सो रियल फंक्शंस में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरी चीज है, ये हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन, तो स्क्वायर रूट कैन नॉट हैव एनी नेगेटिव वैल्यू। तो इसकी वजह से हमारा 1 माइनस साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड सेकेंड थिंग 1 माइनस साइन एक्स इट शुड बी मोर देन 0। नॉट इक्वल टू 0 में अगर हम कहेंगे तो साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और साइन एक्स 1 कब होता है, इन वैल्यूज को एनालाइज करना है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज मोर देन साइन एक्स, या साइन एक्स जो है वो 1 से छोटा है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ साइन एक्स हमारे पास 1 से छोटी वैल्यू आएगी, बिकॉज साइन एक्स एज वी नो साइन का फंक्शन हमेशा 1 और -1 के बीच में ही लाई करता है। अब हम इक्वल टू नहीं लेंगे, बिकॉज इक्वल टू नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 1 पर इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 0, विच इज नॉट पॉसिबल। डिनोमिनेटर 0 इज नॉट पॉसिबल। अब स्क्वायर रूट को पॉजिटिव वैल्यू रखनी है तो साइन को हमेशा 1 से छोटा ही रखना होगा, यानी केस 1 से छोटा है, ठीक है ना। तो 1 से छोटा है, बस 1 के इक्वल नहीं करना। सो इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम लाइक 1, अगर हम 1 टू 1 की रेंज में देखते हैं ना पॉसिबल वैल्यूज में 1 और -1, तो बस 1 नहीं होना, लेकिन यहाँ तक सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो 1 कब होता है, अब इस चीज को एनालाइज करते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का चार्ट है तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, दिस इज π/2। 0 ले लेते हैं, 0 डिग्रीज को छोड़कर, व्हेन आई एम टॉकिंग π/2 we'll take 0 π/2, दिस इज π, दिस इज 3π/2, अगेन ये आ जाएगा 2π, और जैसे हम लिख देंगे 4π/2, और ये यहाँ पे फिर से आ जाएगा π/2, और यहाँ से आ जाएगा 6π/2, फिर यहाँ हो जाएगा 7π/2, एंड सो ऑन द साइकिल विल कंटिन्यू। अब नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब हमें x की वैल्यूज लेनी है तो वी नो दैट x कैन हैव ऑल वैल्यूज। x जो है कैन हैव ऑल रियल वैल्यूज। डोमेन इज x कैन हैव ऑल रियल वैल्यूज, लेकिन कौन सी वैल्यूज माइनस करेंगे, जब साइन x 1 होता है। 1 होता है π/2 पे, ध्यान रखना 3π/2 पे वो -1 होता है। साइन ऑफ 3π/2 इज -1, और यहाँ -1 की वैल्यू होल्ड हो सकती है। तो हमें कौन सी वैल्यूज x के लिए नहीं लेनी, x के लिए नहीं लेनी π/2, x के लिए नहीं लेनी 5π/2, ठीक है ना, जब वो 1 होगा साइक्लिसिटी के हिसाब से। और x के लिए हमें क्या नहीं लेनी, फिर से हमें लेनी नहीं होगी, अगर हमने 5 नहीं लिया तो हमने 9π/2 नहीं लेना, सो ऑन। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं समेशन में अगर करूंगी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, सो x कैन हैव एनी वैल्यू, राइट, फ्रॉम रियल नंबर्स x सच दैट x कोई भी वैल्यू रियल ले सकता है। डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। इसको अच्छे से लिखते हैं, तो इस तरह से कुछ लिख दूंगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर्स में से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, सेट फॉर्म में लिख देते हैं कि माइनस कौन सी वैल्यू करेंगे। अगर आप π/2, 5/2, 9π/2 को देखते हैं तो ये नंबर्स इसके कोएफिशिएंट्स में आ रहे हैं 1, 5, 9, और अगर इनको हम एक समेशन में लिखना चाहेंगे, एक पॉसिबल फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो ये है 4n + 1, राइट। एपी की फॉर्म में 4n + 1 जनरल टर्म बनती है। सो 4n + 1 π/2, और n को क्या रखना है, n जो है वो एक होल नंबर होगा। n कैन हैव वैल्यू 0, n कैन हैव वैल्यू 1, n कैन हैव वैल्यू 2। तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करने के लिए, सो वील से n belongs to whole numbers, और n is a value which is more than 0, is a non-negative integer। तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारी एक डोमेन हो जाएगी जो इसमें वैलिड होगी। ध्यान रखने की बात है 3π/2, I've seen many students write non odd multiples। odd multiples में ये वैल्यू आ जाएगी 3π/2, और 3π/2 होल्ड करती है। 3π/2 is possible for sin x here, लेकिन π/2, 5π/2 ये पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये तो बात होगी इसकी डोमेन, ठीक है। अब अगर हम रेंज में आते हैं, तो लगे हाथ हम इसके रेंज की भी बात कर लेते हैं कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी।
सो रेंज के लिए अगेन ये फंक्शन जो है, इफ आई पुट द मैक्सिमम वैल्यू, मुझे पता है पॉजिटिव होगा हमेशा, 0 से तो बड़ा ही है, लेकिन मैक्सिमम साइन को मैं 1 पुट कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैंने मैक्सिमम साइन को 1 पुट किया, राइट, या मैक्सिमम साइन को मैंने नॉट 1 -1 पुट किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम साइन को मैं -1 पुट करूंगी, 1 तो मुझे पता है पॉसिबल नहीं। सो इफ आई पुट -1 तो ये आ जाएगा 1/1 + 1, -1 माइनस के साथ मिलकर प्लस वैल्यू देगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1/√2। सबसे छोटी वैल्यू है इसकी 1/√2 एंड 1/√2 इज इंक्लूडेड। और अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, तो साइन को मैंने मिनिमम असाइन किया, साइन मिनिमम से मिनिमम हो सकता है 0। if I give the sign value of x as 0, the sign 0 0 हो जाएगा, 1 minus 0 is 0, square root of 1 is 1, 1/1, maximum value will be 1. So this is the range of the given function.